आज का जो दिन था यूएफए चैंपियंस लीग में वो रिकॉर्ड्स का दिन था, क्योंकि अर्लिंग हालैंड ने भाई सुआरेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है एंड ही डिड इन 51 मैचेस लेस। मेसी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है भाई, 40 टीम के खिलाफ यूएफए चैंपियंस लीग में स्कोर कर दिया है। लास्ट पिछली बार 39 था एंड ही हैज ब्रोकन हिज ओल्ड रिकॉर्ड, नाउ मूव टू 40। एंड आज हालैंड के गोल की कंपैरिजन करेंगे भाई कि जब मेसी ने अपने सीजन पीक किया था विद 91 गोल्स एंड व्हेन रोनाल्डो पीक विद 69 गोल्स, उस सीजन उनका स्टार्ट कैसा था। उसके अलावा ऑब्वियसली भाई मैड्रिड जीती है तो उस मैच की बात करेंगे, कवरेज मिलेगी मैड्रिड को। संडे लीग पंडित्स में काफी हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। मैड्रिड का मैच मैंने देखा है तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। चेल्सी गॉट देयर फर्स्ट विन ऑफ द यूएफए चैंपियंस लीग, सेकंड स्पॉट में आ गई उस विन के साथ। हाउ डज दैट इंपैक्ट देम? लोपोटेगी भाई सैक हो चुके हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की अंडर 17 टीम ने भाई मालदीव्स को 5-0 हराने के बाद आज कुवैत को भी 3-0 हरा दिया है। तो 8 गोल स्कोर्ड, नन कंसीडर्ड, ब्रिलियंट स्टार्ट फ्रॉम द बॉयज। संडे को मेरे को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल गया था हालैंड का कि जो वो तबाही मचा सकता है आपको, स्पेशली मैनचेस्टर डर्बी में। एंड ही हैज नो साइंस ऑफ स्टॉपिंग भाई, क्योंकि हर मैच में आप सोचो कि भाई इस मैच में सबसे पहले लोगों ने एक्सपेक्ट करा था कि भाई बंदा आ रहा है डॉर्टमुंड से आप आओगे सिटी में, आप थोड़ी सी काउंटर अटैकिंग फुटबॉल से आप ट्रांजिशन करोगे पोजीशन बेस्ड फुटबॉल में। जिस टाइप का स्ट्राइकर है, आप ये नहीं कहोगे ही लुक्स लाइक द स्ट्राइकर जो आप कह सकते हो बहुत वर्सेटाइल है इन टर्म्स ऑफ कि किसी भी सिस्टम में फिट कर सकता है। उसके बहुत ऑब्वियस एसेट्स हैं कि उसका पेस है, उसकी फिजिकलिटी है। तो आप एक्सपेक्ट करोगे भाई कि एक आप कह सकते हो ना ट्रेडिशनल स्ट्राइकर जो काउंटर अटैकिंग सिस्टम में ज्यादा सूट करेगा, उसको बॉल फीड करो, उसमें फंक्शन करेगा। बट सम हाउ पता नहीं अब रियली इट्स मतलब ही इज अ फ्रीक ऑफ नेचर, कोई मतलब सब इसलिए इसको ये रीजन की वजह से कहते हैं कि वो सिटी की पोजीशन बेस्ड फुटबॉल में अलग से दिखता है। एक तो मुझे लगता है ना बंदा कि यार ये क्या कर रहा है सिटी की पोजीशन बेस्ड फुटबॉल में, क्योंकि इसमें टेक्निकल प्लेयर नहीं लगता ऑन द लुक ऑफ इट। जैसे अगर आप बर्नार्डो सिल्वा से उसे कॉन्ट्रास्ट करो तो आप सोचोगे यार बर्नार्डो सिल्वा एक जगह है और फिर एक जगह आपका सीधे अर्लिंग हालैंड आता है। इन टर्म्स ऑफ अगर आप सिटी के प्रीवियस स्ट्राइकर्स भी देखो ना तो इज सच अ डिफरेंट ब्रीड ऑफ स्ट्राइकर। प्रेडेटरी है वो एग्वेरो की जगह, बट ही ब्रिंग्स सो मच मोर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्वेरो से अच्छा है इन सिटी में, एंड आई एम नॉट रेजिंग दैट सॉर्ट ऑफ आर्गुमेंट व्हाटसोएवर, बट इन जो एक होता है ना प्रोफाइल ऑफ स्ट्राइकर, इतना डिफरेंट है वो एग्वेरो से कि आपको ही कैन प्रोवाइड यू एवरीथिंग। आज भी देखो उसका पहला गोल जो पड़ा राइट से मार दिया उसने, ही लुक सो कंफर्टेबल। वैसे लेफ्ट फुटेड है वो, एंड ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भाई उसका ऐसा हिसाब है कि भाई दोनों पैर बराबर चला लेता, बट हिज फिनिशिंग इंस्टिंक्ट इज सो गुड कि दोनों पैर पे लगता नहीं है कि ही हैज अ वीकर फुट। आई थिंक दैट इज ऑब्वियसली वेरी हाई कॉम्प्लीमेंट फॉर हालैंड की, जिस हिसाब से वो चैंपियंस लीग में छोड़ो, आप चैंपियंस लीग में उसका रिकॉर्ड ऑब्वियसली 22 मैच में 28 गोल मार चुका है, सुआरेस का रिकॉर्ड वो तोड़ चुका है। एंड ही इज लुकिंग ऑन ट्रैक कि भाई मैं रोनाल्डो मेसी सबके रिकॉर्ड तोड़ देगा वेरी अर्ली ऑन। क्योंकि रोनाल्डो को देख लो, मेसी को देख लो, उनका इनिशियल चैंपियंस लीग में रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था ऑब्वियसली बिकॉज व्हेन दे स्टार्टेड तो वो ऐसे नहीं थे, मेन स्टार्टर थे। दे यूज्ड टू कम ऑफ द बेंच एंड देन स्कोर, तो इसलिए उनका इनिशियल रिकॉर्ड काफी आप कह सकते हो एवरेज था, या उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत एवरेज था। बट ऑब्वियसली जैसे जैसे वो इंप्रूव करते गए तो दैट रिकॉर्ड बिकेम वेरी गुड। बट हालैंड के साथ देखो, आप सैल्जबर्ग में देख लो, चाहे डॉर्टमुंड में देख लो, चाहे आप नाउ सिटी में देख लो, ये स्कोरिंग गोल्स इन एवरी मैच, मतलब उसकी हिज कन्वर्जन रेट इज फिनोमिनल। आई थिंक आप बात ही नहीं कर सकते हालैंड की। देखो कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है कि क्या अर्लिंग हालैंड मेसी और रोनाल्डो के जो रिकॉर्ड क्लब गोल्स हैं इन अ कैलेंडर ईयर वो तोड़ सकता है। देखो मेसी का तो तोड़ नहीं सकता टेक्निकली, क्योंकि मेसी ने 91 मारे थे। इस सीजन कैलेंडर ईयर देखो खत्म होने वाला 3 महीने में, तो ही विल नॉट ब्रेक दैट रिकॉर्ड। अगले साल की बात अलग है, बट अभी फॉर द टाइम बिंग मेसी का रिकॉर्ड इज सेफ। एंड किसी ने सोचा भी नहीं था कोई इसके रिकॉर्ड के पास ही आएगा कि कभी उसकी बात होगी, क्योंकि वो अपने में इतना बड़ा एग्जाम्पल था कि भाई ये रिकॉर्ड ऐसा है कि गर्ड मुलर का सोचो रिकॉर्ड मेसी ने 35-40 साल बाद तोड़ा था, एंड दैट क्लियरली गोस टू शो कि किस कैलिबर का वो रिकॉर्ड था। अब आप रोनाल्डो इस दोनों के अगर क्लब गोल्स की बात करो तो मेसी स्कोर्ड 73 गोल्स इन दैट पर्टिकुलर सीजन एंड रोनाल्डो स्कोर्ड 69 गोल्स, जिसमें रोनाल्डो का भी करियर वो कैलेंडर ईयर में था। तो अब मतलब हालैंड जिस हिसाब से इस समय गोल मार रहा है, आई डोंट रियली नो कि when will he stop, कि क्या उसका एक पर्टिकुलर फेज आएगा। ओनली थिंग विच कैन स्टॉप हिम, आई एम नॉट विशिंग ऑन इट ऑन हिम, इज इंजरी। एंड अगर वो इसमें इस फिट रहा, एंड सबसे बड़ी बात हमने पहले आई थिंक स्ट्रीम में भी की थी कि सबसे बढ़िया चीज है जो हालैंड के लिए उसके मतलब जो उसका आप कह सकते हो जो उसके गेम को सबसे ज्यादा सूट करेगी, इज दैट ही इज गोइंग टू गेट 1 मंथ ब्रेक, क्योंकि भाई नॉर्वे वर्ल्ड कप में है नहीं। एंड ही इज गोइंग टू गेट अ 1 मंथ ब्रेक जिसमें अपनी वो पूरी एनर्जी रिस्टोर कर सकता है, हिज होल बॉडी कैन रिकवर प्रॉपरली, एंड फिर वो पूरा फ्रेश होगा। आई थिंक जब सिटी की टीम वर्ल्ड कप के बाद वापस आएगी तो ही इज गोइंग टू बी द स्ट्राइकर जो आप कह सकते हो सबसे रेडी टू गो होगा, रेयरिंग टू गो होगा। तो आई थिंक हालैंड कैन एक्चुअली मतलब रीच दोस रिकॉर्ड्स। आई स्टिल हैव दो माय अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर मेसी एंड रोनाल्डो। मुझे पता है वो रिकॉर्ड ऐसे हैं कि वो वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ जनरेशन टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स है, वो इजीली ब्रेक नहीं होते। एंड यू नीड कंसिस्टेंसी नॉट जस्ट फॉर 2-3 मंथ्स, यू नीड कंसिस्टेंसी फॉर 12 मंथ्स टू बीट दोस कैलिबर ऑफ रिकॉर्ड्स।
तो भाई हालैंड की जितनी तारीफ करे कम है, जब रिकॉर्ड तोड़ेगा तो ऑब्वियसली कंवर्सेशन होगी इस बारे में, एंड मुझे नहीं लगता तोड़ेगा। मैं सही बताऊं, आई डोंट थिंक ही इज गोना ब्रेक द मेसी रिकॉर्ड, और एनीबॉडी विल, जब तक मैं फुटबॉल देख रहा हूं, एनीबॉडी इज गोना ब्रेक दैट 91 गोल रिकॉर्ड, दैट इज आई थिंक इम्पॉसिबल टू अचीव, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू अचीव। मेसी की बात कर ही रहे तो मेसी ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया, अपने रिकॉर्ड को तोड़ा। पिछले मैच में मकाबी हाइफा के गोल मार के 39 कर दिया था रोनाल्डो से, 38 से 39, एंड नाउ ही इज गॉन ऑन टू 40। देखो भाई मेसी का जो गोल था, इतना प्यारा गोल था ना, इतना बेहतरीन गोल था, और नेमार की वो पास देखो, आपको देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन द वेट ऑफ दैट पास वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। मेसी डिडंट हैव टू ब्रेक अ स्ट्राइड टू मेक अ शॉट, उसके पाथ में बिल्कुल परफेक्टली, एंड मेसी को अगर वहां पे दे रहे हो ना, तो मेसी आई थिंक 10 आउट ऑफ 10 और मे बी 9 आउट ऑफ 10 ही स्कोर्स दैट भाई, ही स्कोर्स दैट, उसका ब्रेड एंड बटर है मेसी के लिए वो गोल। लेकिन उसके पहले का अगर फर्स्ट हाफ पे थोड़ा सा फोकस करो तो भाई बेंफिका के पास चांसेस बहुत सारे थे। डोनारुमा ने फर्स्ट हाफ में कुछ बहुत अच्छे सेव किए थे टू कीप द इन द गेम। फर्स्ट हाफ नेरेस का एक चांस था, उसके पहले एक और अच्छा सेव था, एक थोड़ा सा आसान सा ही सेव था, सीधे ही मार दी थी उस पे, लेकिन डोनारुमा केप्ट देम इन द गेम। फिर टुवर्ड्स द एंड डेनिलो ने भाई ने ओन गोल मार दिया। अब इतना एक्सपीरियंस प्लेयर, मुझे लगता है उसको थोड़ा और अच्छे से डील करना चाहिए था उस सिचुएशन को, लेकिन एनीवेज दैट्स द रीजन कि भाई वो आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है, पीएसजी मैन सेकंड चॉइस है, एंड इतने ऊपर अपने करियर में कभी खेला नहीं। अब आते हैं भाई सेकंड हाफ पे। सेकंड हाफ में ओवरऑल देखो ना, दोनों टीम के पास चांसेस अच्छी थी, लेकिन दोनों टीम के कीपर एब्सोल्युटली ऑन सॉन्ग। बेनफिका के कीपर ने कुछ गजब के सेव किए भाई, लिटरली गजब के सेव किए थे। नेमार की बाइसिकल थी जो पोल पे लग गई थी, एंड इसके अलावा फाइनल थर्ड में पीएसजी थोड़ी सी वेस्टफुल लग रही थी भाई मुझे, थोड़ी सी इनडिसाइसिव थी, थोड़ी थोड़ी कभी जैसे डिसीजन मेकिंग ऑन पॉइंट नहीं थी, कभी कभी सेल्फिश नेचर दिख रहा था आपको किसी कुछ प्लेयर को कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ओवरऑल जिस हिसाब से चांसेस दोनों टीम के पास, पीएसजी के पास क्वालिटी ऑफ चांसेस ज्यादा थी, लेकिन आई थिंक इट्स 2 पॉइंट्स ड्रॉप फॉर पीएसजी। और एक और जो वरिंग चीज है कि नूनो मेंडिस की इंजरी हो चुकी है भाई, इवेंट ऑफ, एंड सपोजली मेसी की भी एक इंजरी, जो मतलब बार्सिलोना का जो काल है वो मेसी के ऊपर भी आ चुका है इंजरीज का, कि मेसी को इंजरी हो गई है। गैल्टियर ने बोला भी था कि मेसी आस्क्ड मी टू सब हिम ऑफ, उसको बहुत थका हुआ फील कर रहा था, लेकिन एक टैकल हमको दिखा था मैच में जिसके बाद मेसी कंटिन्यू किया था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर्स वगैरह से बात कर रहा था। तो देखो क्या अपडेट, कोई ऐसा सच नहीं आया, लेकिन होपफुली इट्स नॉट मेजर वन, एंड होपफुली कंटिन्यूस प्लेइंग वर्स। पीएसजी का अगर आप देखो तो बहुत लोग गाल्टियर से मतलब लोगों को ज्यादा उम्मीद नहीं थी चैंपियंस लीग में, कंसिडरिंग उसके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस बहुत है। चैंपियंस लीग में कायदे में वो खाली लील के साथ और थोड़ा सा सेंट एटियन के साथ था। बट आई थिंक एक चीज जो जिसको पीएसजी पे काम करना पड़ेगा कि नूनो मेंडिस की इंजरी मेरे को लगा इन पर्टिकुलर थोड़ा पीएसजी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव प्रूव करी गई, क्योंकि आप पीएसजी को देखो ना उनका गेम, तो वो टैक्टिकल सेटअप, उनके जो प्लेयर्स उन्होंने साइन किए थे समर में, दे फिट द सेटअप वेरी वेल। गैल्टियर ने बहुत अच्छा काम किया इन प्लेयर्स को इंटीग्रेट करने का, चाहे विटीनिया को देख लो, फैबियन रूइस को देख लो, ऑल ऑफ दीस प्लेयर्स आर बीइंग इंटीग्रेटेड वेल, और सबका एक इंपॉर्टेंट रोल है, दे आर प्रोवाइडिंग समथिंग डिफरेंट टू द टीम। बट एक मुझे दिक्कत ये लगी कि जैसे कुछ प्लेयर्स ओवर इंपॉर्टेंट है उनके लिए, दे हैव टू फाइंड अ वे कि उन प्लेयर्स के बिना भी अच्छा खेलेगा। नूनो मेंडिस के जाते ही ना लेफ्ट साइड काफी मेरे को लगा कि कन्फाइंड सी हो गई, इतना अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रही थी। बर्नाट आया था, दे वर ट्राइंग टू ऑपरेट, बट आप देखो कि लेफ्ट साइड इतना कुछ कर नहीं पा रही थी, राइट से ही और सेंट्रली आपको बहुत ड्राइव करना पड़ता है। नेमार को देखो टुवर्ड्स द एंड कितना ज्यादा उसको ड्रॉप डीप करना पड़ता है टू पिक अप द बॉल, उस पिकिंग अप द बॉल इन द पोजीशन सीडीएम बॉल पिकअप करता है। अब राइट में भी देखो हकीमी बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहा था, एंड बेनफिका इतनी ट्रबल ही नहीं हुई सेकंड हाफ में। लगता है ना पीएसजी की भाई जिस टाइप लेवल ऑफ अटैकिंग क्वालिटी है, वो पुश ऑन करेगी पूरे मैच में, दे विल ट्राई टू मेक इट सफोकेट करेगी आपको, आप बिल्कुल सांस ही नहीं ले पाओगे, आपके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा। बट कंफर्टेबल लगी मुझे, क्योंकि एम्बापे वगैरह को देख लो, आप बाकी प्लेयर्स को भी देख लो, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच बहुत ही लूज टचेस थे, लगा नहीं कि दे कैन बीट बेनफिका, एंड बेनफिका कंफर्टेबल लगी मुझे। तो आई थिंक आपको जब नॉकआउट स्टेजेस में जाओगे ना, इस लेवल ऑफ परफॉर्मेंसेस यू विल बी, पीएसजी बहुत टाइम ऐसी पोजीशन में आएगी जहां पे उनको इनिशिएटिव ज्यादा लेना पड़ेगा, दूसरी टीम उनको एक तरीके से फ्रस्ट्रेट करने का काम रोल प्ले करेगी। तो उस मामले में मुझे थोड़ी पीएसजी हल्की सी आउट ऑफ आइडियाज लगी इस समय। मैं ये नहीं कह रहा कि पीएसजी बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाएगी सीजन चैंपियंस लीग में, दे हैव इंप्रूव्ड मेनी एस्पेक्ट्स, बट आई थिंक अटैकिंग वाइज उनको थोड़ा सा और मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा। अब फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं चेल्सी की तरफ, क्योंकि चेल्सी भाई डू एंड डाई था चेल्सी के लिए टेक्निकली आज, क्योंकि अभी तक एक मैच ड्रॉ हुआ था, एक मैच हार गए थे, ठीक है। मिलान से मैच था, सबसे मुश्किल मैच था आपका अभी तक इस चैंपियंस लीग का, लेकिन दे केम आउट विद एब्सोल्युटली फ्लाइंग कलर्स भाई। ओबा के 2 मैच 2 गोल हो चुके हैं, ठीक है। आप ग्रुप में अपने सेकंड आ चुके हैं। रीस जेम्स वाज एब्सोल्युटली मैसिव टुडे भाई, अनप्लेएबल था रीस जेम्स राइट हैंड साइड पे, एंड अगर वो इंग्लैंड स्क्वाड में फर्स्ट चॉइस राइट बैक नहीं रहता, आई थिंक इट्स अ डिसग्रेस। इफ ट्रेंट और मतलब ट्रिपियर भी अच्छा खेला, लेकिन अगर रीस जेम्स स्टार्ट नहीं करता ना भाई, मुझे समझ नहीं और कौन करेगा। और ओबा के आने से ना फाइनली मेरे ख्याल से रीस जेम्स का एक फोकल पॉइंट है, जिस जो कि क्रॉसेस उसके हमेशा ऑन पॉइंट थे, वो डिलीवरी उसकी हमेशा अच्छी थी, लेकिन चेल्सी में कोई उसका एडवांटेज नहीं ले पाता था। ओबा देखो बहुत सिटर्स मिस करता है, मैंने बारसा में देखा है, मैंने आर्सेनल में तो बहुत ही ज्यादा देखा है, तो he misses some chances, but उसकी पोजीशनिंग भाई is always on point. You need to be in that position to miss those chances. ठीक है, ये भी तारीफ मैंने बना दी ओवा के लिए सिट्रस मिस करने के लिए, लेकिन आपको रहना पड़ेगा वहां पे अगर वो आपको सिट्रस मिस करने। तो अब रीजन के पास एक बंदा है जिसको अपने क्रॉसेस फोकस कर सकता है। जो दूसरा गोल ओवा का, दूसरा गोल चेल्सी का है, तो पहला गोल जो ओवा का था,
टोमोरी एब्सोल्युटली हैड एन हाउलर भाई उस पे, पता नहीं क्या कर रहा था, मतलब सिंपल सी क्लियरेंस थी, लेकिन टोमोरी ने उसको मिसजज कर दिया और ओबा के पास ओपन गोल था, वहां पे कुछ कर नहीं पाया। रीस जेम्स की गोल की बात करो तो उस पे भी मिलान की गलती थी। मिलान ट्राई टू बिल्ड आउट फ्रॉम द बैक भाई, लू बहुत ही सस्ते में पोजीशन लूज की, चिलवेल ने बॉल ली, चिलवेल ने वो बॉल स्विच हुई राइट हैंड साइड पे, भाई जेम्स वाज इन बिहाइंड 1v1 ब्रिलियंट, मतलब रीस जेम्स वाला जो साइड फुट वाला फिनिश होता है वो रीस जेम्स ने भाई मार दिया। उसके अलावा अगर मैच की शुरुआत के फर्स्ट हाफ पे थोड़ा सा वापस हम पहले गोल पे थोड़ी सी बात करूं, तो कॉर्नर्स में ना, जैसे कॉर्नर पे पहला गोल पड़ा ही था, लेकिन कॉर्नर सेट पीसेस पे मिलान ऐसे बुली सी हो रही थी, एकदम रगड़ लग रही थी, लग नहीं रहा था कि चेल्सी को मैच कर पाएगी। चेल्सी के पास ऑब्वियसली 3 सेंटर बैक थे, फुफाना था भाई, थियागो सिल्वा, तो कुलिबली था, तो ऐसी आपके पास हाइट है, ठीक है। अब ओबा की हेडिंग नहीं बहुत अच्छी, बट ओबा हैज अ फिजिकल प्रेजेंस अबाउट हिम, ही इज 6'2", तो बंदे थे उनके पास भाई, रूबन लॉफ्टस-चीक भी थे वहां पे, फाइनली गेटिंग सम गेम टाइम इन द चेल्सी टीम, डिजर्व इट। मिलान सही बताऊं डिडंट रियली टर्न अप टुडे, एक मिलान के पास चांस थी फर्स्ट हाफ में जो क्रूनिच ने मतलब एकदम ही स्काई कर दी, केपा का एक अच्छा सेव, एंड उसके बाद से मिलान भाई कभी गेम में वापस आई नहीं। अब दिक्कत ये हो रही है मिलान के लिए भाई कि उनके पास एक तो स्क्वाड में इंजरीज है, एट द वीकेंड दे फेस जुवेंटस, एंड नेक्स्ट फिर आपका चेल्सी से मैच है जो आपको फिर यू हैव टू गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट इन दैट वन। और यूवेंटस की बात की तो यूवेंटस भी भाई अपना मैच जीत चुकी है 3-1। शेज़नी ने जो गोल खाए थे उसको पता नहीं क्या कर रहा था, डी मरिया गॉट 3 असिस्ट। तो अब यूवेंटस अगर अपना अगला जीत जाती है ना, तो यूवेंटस इज सडनली बैक इनटू द फोर है भाई, क्योंकि अगला मैच अगर ड्रॉ हो जाता है पीएसजी बेंफिका का, तो इट्स बोथ टीम्स आर ऑन 8 पॉइंट्स, या अगर एक टीम हार जाती है तो यूवेंटस के लिए और फायदा हो जाएगा, वन इज ऑन प्रोबब्ली 10 7 एंड 6 पॉइंट्स, तो यूवेंटस सीधे वापस जाएगी अगर अपना अगला मैच यूवेंटस जीत जाती है भाई। बिफोर मूविंग ऑन टू द मैड्रिड मैच, एक सवाल है भाई मेरा आपके लिए, क्या आपके हिसाब से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हु इज द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड भाई? मैं आप कमेंट सेक्शन में बताना, काफी सारे चॉइसेस हो सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आते हैं मैड्रिड के मैच पे, क्योंकि जिसने भी आज मैड्रिड का मैच देखा होगा भाई, मैड्रिड का जबरदस्त स्टार्ट था आज के मैच में, मतलब लग नहीं रहा था कि ये वही मैड्रिड है जो मैंने लास्ट मैंने उसके खिलाफ लाइप्जिग के खिलाफ देखी थी, जिसमें इतना पैसिव खेल लेते आप लोग, लेकिन आज गजब का स्टार्ट था, डिजर्वली 2 गोल्स मिले, रोड्रिगो की अच्छी फिनिश थी, विनीसियस का बढ़िया गोल था। बस एक ये थोड़ी सी 2 वरिंग साइंस है, मतलब एक ही बोलूंगा मैं, कि आपने 11 मैचेस में खाली 3 क्लीन शीट रखी है मैड्रिड ने, तो आपको डिफेंस अपना श्योर अप करने की जरूरत है वहां पे। उसके अलावा आपको रोड्रिगो भाई पोस्ट मैच में पिज्जा खाते हुए दिख रहे थे, तो वो भी एक वरीसम साइन है भाई, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। एंड करीम बेंजेमा की बात करूं तो 3 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बेंजेमा 3 मैचेस लगातार चैंपियंस लीग में गोल नहीं मारा है, तो डेफिनेटली आई थिंक ही विल कम बैक, ऐसा कुछ नहीं, इंजरीज वापस आया है मेरे ख्याल से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। करीम बेंजेमा विल बैक, ही विल बैक स्कोरिंग गोल्स। अब थोड़ा सा फोकस करते हैं सेविया वाले मैच पे, क्योंकि सेविया ने फिर से पिटाई करवा ली भाई अपनी, अनएक्सपेक्टेड था इस मैच में, क्योंकि सेविया की जो टीम है, लोपेटेगी ऑलरेडी सैक हो चुके हैं, एंड सेविया की टीम सेटल थी नहीं, सेंटर बैक्स आज फिर ने नई डिफेंसिव पार्टनरशिप थी भाई, और आपके लेफ्ट बैक टेलेस है, राइट बैक नवाज से, तो डिफेंसिव आउटपुट आप समझ ही सकते हैं कितना आएगा आपको, ठीक है। सेंटर बैक्स भी दो नहीं, मतलब इट वाज वे टू इजी फॉर डॉर्टमुंड टुडे। गरेरो ने बेहतरीन गोल मारा था भाई, जूड बेलिंगहम गोल द गोल, और एक ही चीज थी बस, लोपेटेगी अब या तब सैक होना था, एंड फाइनली ही इज बीन सैक्ड। लेकिन जो भी नया मैनेजर आता है ना, उसको मेरे ख्याल से टाइम लगेगा, क्योंकि जो सेविया की टीम है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई, बिना उन 2 सेंटर बैक के किसी भी मैनेजर के लिए बहुत मुश्किल होगा इवन टू चैलेंज फॉर द टॉप 6 इन माय ओपिनियन। आई थिंक ओनली वन मैन फॉर द जॉब, हॉर्गे संपाउली को वापस लाना चाहिए, तो फिर अपना अंडरटेकर वाला आउटफिट लाएंगे, आधी टीम तो वैसे ही वहीं भस्म हो जाएगी सामने वाली। बट लोपेटेगी इज गोइंग टू बिकम द मैनेजर ऑफ पोर्टुगल, और अदरवाइज नोन एज वुल्व्स। और फ्रंट रनर इस समय बन रहे हैं, क्योंकि क्योंकि अब वुल्व्स के साथ पता नहीं बहुत पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। ब्रूनो लाज मैं कहूंगा नहीं गंदा मैनेजर था बिल्कुल, ऑब्वियसली रिजल्ट्स वर नॉट इन हिज फेवर, 15 मैच में एक ही विन थी, तो इसलिए वुल्व्स ऑब्वियसली हैड टू पुल द ट्रिगर और उसको करना पड़ा था सैक। बट लोपेटेगी अगर जाता है तो एक ये है कि ही हैज क्वालिटी, डिसेंट नंबर ऑफ सेंटर बैक्स, आई वुड से इस समय सेविया की सेट से अच्छे सेंटर बैक्स हैं वुल्व्स के बाद, क्योंकि नेथन कॉलिंस एंड मैक्स किलमैन है, तो आप बहुत ऐसे क्वालिटी क्वालिटी गैप वैसे लोग कहेंगे है, बट आई थिंक दे आर डिसेंट ग्रुप ऑफ सेंटर बैक्स, और दे सबसे अच्छी बात है कि मिडफील्ड और फॉरवर्ड लाइन डिसेंट इनफ है फॉर आई थिंक लोपेटेगी टू डू समथिंग, एंड ही कैन प्ले दैट स्टाइल ऑफ फुटबॉल जो आप कह सकते हो सेविया में वो अच्छे से जब एक साल 1.5 साल पहले अच्छे से खेल रहा था। बट ऑब्वियसली अगर आपके पास प्लेयर्स, आपके मेन प्लेयर्स चले जाते हैं, आपको रीइंफोर्समेंट्स नहीं मिलते हैं, तो इट्स रियली हार्ड टू बाउंस बैक, एंड वही हुआ। देखते सेविया, वैसे सीरियसली स्पीकिंग सेविया किसको मैनेजर बनाती है, क्योंकि दे हैव टू गेट द अपॉइंटमेंट राइट, क्योंकि ला लीगा में बहुत बुरी हालत चल रही है, दे आर वेरी क्लोज टू द रेलीगेशन जोन, 16th चल रहे हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट नाउ सेविया, एंड जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है दे नीड टू मेक द राइट डिसीजन। वैसे मैं चोरी कर रहा था सैम्पाउली की, और सैम्पाउली एक्चुअली में वापस आने वाला है, तो सैम्पाउली के साथ दिक्कत है, काफी कंबेस्टेबल मैनेजर है वो, और मार्से में भी देखा था हमने कि ही वांट्स टू प्ले सर्टेन स्टाइल ऑफ फुटबॉल, बहुत एरोगेंट है उस मामले में, एरोगेंट तो नहीं कहोगे, स्टर्न कहोगे उसको, कि वो एक लेफ्ट स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलना चाहता है, इज नॉट रियली प्रैग्मेटिक। तो क्या सेविया रिस्क ले सकती है, क्योंकि देखो मार्सिलिनो भी अवेलेबल है इस समय, वो ऐसा मैनेजर है जो डिफेंस आपको डिफेंसिवली शोर अप करता है पहले आपको, एंड अगर आपको सेविया को इस समय दे हैव टू रिकवर देयर फॉर्म, तो डिफेंसिवली दे हैव टू फर्स्टली वर्क ऑन द डिफेंस। आई थिंक अटैक की इतनी प्रॉब्लम नहीं जितनी डिफेंस की प्रॉब्लम है, एंड वहीं वो सबसे ज्यादा फॉल्टर कर रहे हैं। तो देखो सेम्पाउली आ रहा है, सेम्पाउली अच्छा काम कर भी सकता है, ही हैज समथिंग टू प्रूव, कि मार्से में उसका अच्छा चल रहा था, मार्से में ऑब्वियसली
पूरी सिचुएशन काफ़ी खराब चल रही थी, दैट्स व्हाई ही हैड टू लीव। बट आई थिंक इस समय संपाउली हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव एंड जनवरी में इफ दे गेट सम सॉर्ट ऑफ बैकिंग, ही हैज़ अ स्क्वाड टू वर्क ऑन, बट अगर डिफेंसिवली उन्होंने कर लिया तो आई थिंक सेविया कैन कम बैक एंड एक रिस्पेक्टेबल फिनिश कर सकती है ला लीगा में। बॉयज दैट्स इट फॉर दिस रिव्यू। लगभग सारे मैच हमने कवर कर लिए हैं, तो कोई भी टीम है सेविया फैंस भी कोई है अगर तो बता दें कमेंट सेक्शन में, आपकी टीम हमने छोड़ी नहीं है। तब तक के लिए भाई इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर यहाँ तक देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन दबा देना बस, एंड विल कैच यू टुमारो विद अनदर वीडियो।